हेलो दोस्तों, हमारी आज इस कहानी का नाम है दूध। सुबह का समय था। दूध वाला दूध देकर गया था। मेघा ने गैस जलाई और दूध उबालने को रख दिया। यह सोचकर कि दूध में उबाल आने में समय लगेगा, तो दूसरे काम में लग गई। एक के बाद एक काम याद आते रहे और वह करती रही। इसी बीच वह भूल गई कि दूध गैस पर उबालने रख कर आई है। पति सुरेश को प्यास लगी। वह पानी लेने के लिए किचन में आए तो देखा दूध में उफान आ रहा है और दूध भिगोने से निकलकर गैस पर गिर रहा है। सुरेश ने फटाफट गैस का स्विच बंद कर दिया। इधर उधर नजर पड़ कर मेघा को देखा तो पता चला मेघा रानी जी अपने काम में लगी हुई है। सुरेश ने मेघा को वहीं से आवाज लगाई और कहा, मेघा, अगर दूध उबालने रखा है तो पहले दूध उबाल लेती। दूध गैस पर रखने के बाद ही तुम्हें सारे काम याद आते हैं। यहाँ आकर देखो, सारा दूध उफान आकर निकल गया। तुम दूसरे काम में इतना खो जाती हो कि पहले काम की याद ही नहीं रहती। यह जानते हुए कि दूध का गिरना अशुभ होता है। ऐसा पहली बार नहीं, कई बार दूध हुआ है। मेघा, तुम कब समझोगी? पति सुरेश का लेक्चर सुनते ही मेघा काम छोड़कर घबराई हुई सी भागी भागी रसोई में आई और कहा, ओह, अभी कुछ देर पहले ही दूध गैस पर रख कर ऑन की थी। इतने देर में उफान आकर निकल गया। कमाल है। हाँ, तुमसे पूछ कर निकलेगा कि मैं रुकवाई निकलूं। मेघा अपना समूह लेकर रह गई। सोचने लगी, मैं दूसरे काम में इतना उलझ जाती हूँ कि पहला काम ध्यान ही नहीं रहता। पता नहीं दूध के आगे मैं हार क्यों जाती हूँ। सारे दिन के काम में कहीं कोई गड़बड़ नहीं होती। इस दूध को मुझसे क्या दुश्मनी है? अच्छा, अब मूड मत बनाओ, खराब करो। चाय बना लो प्लीज, दोनों चाय पीते हैं। सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? चाय तो बन ही जाएगी। बात आई गई हो गई। अगले दिन सुबह का समय था। सुरेश नहाने गए होते। इसी बीच दूध वाला आ गया। मेघा ने दूध लिया और गैस पर उबालने रख दिया और सुरेश के लिए नाश्ता बनाने लगी। दूध में जल्दी उफान आने के लिए गैस फुल कर दी। यह सोच कि नाश्ता बनाते बनाते दूध देख लूंगी। म्यूजिक भी चल रहा था। वह इत्मीनान से काम कर रही थी। इसी भी सुरेश की आवाज़ आती है, मेघा, कहाँ हो तुम? मेघा को सुरेश की आवाज़ का पता तो चला, लेकिन समझ नहीं पाई कि सुरेश क्या बोल रहा है। उसने म्यूजिक बंद कर दिया। उसी समय सुरेश ने दोबारा आवाज़ लगाई। मेघा ने आवाज़ सुनकर बोला, क्या बात है? वो मैं पोहा बना रही हूँ, जरा तौलिया पकड़ा देना। मेघा का फिर दूध से ध्यान हट गया और तौलिया में चला गया। इधर उधर नजर कर तौलिया देखने लगी। देखा तौलिया बाहर बिरगनी पर लटका है। पौनी कढ़ाई में छोड़ तौलिया बिरगनी से उतार सुरेश को देने चली गई। इसी बीच भला दूध वहां से कहाँ रुकने वाले थे। वह आनंद फानंद अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए और वह निकल गए। तौलिया सुरेश को पकड़ा कर जैसे ही मेघा किचन में आई तो देखा दूध महाशय जी का चारों तरफ साम्राज्य फैला हुआ था। यह देख मेघा कह बैठी, इतना भी तसल्ली नहीं थी, आ ही तो रही थी। मेघा के हाथ में जो भी कपड़ा आया चार पैर साफ करने लगी। इसी भी सुरेश के बाथरूम से निकलकर टॉवल बिरगनी पर टांगने के लिए आ ही गए। किचन की तरफ नजर देखा तो दूध उफान आकर बाहर आ गया है और मेघा रानी साफ करने में लगी हुई है। मेघा की सुरेश से नजर चार हुई और सकपका गई। सुरेश का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और कह बैठा, आज फिर तुमने दूध बहा दिया। तुमसे कितनी बार कहा है कि एक टाइम में एक ही काम किया करो। यह बात तुम्हें कब समझ आएगी मेघा? उसके पति ने कहा, अरे आपने ही तो तौलिया मांगा था, मैं क्या करती? इसी बीच दूध में उफान आ गया और बह निकला। आप है कि आवाज़ पर आवाज़ दिए जा रहे थे। अगर टॉवल नहीं पकड़ती तो अच्छी मुसीबत है। एक काम है तो कैसे? सारी गलतियाँ मेघा की है। गैस बंद करके का स्विच तो है नहीं, जैसे सुरेश ने गुस्से से कहा। हाँ है, तुम्हारी है तौबा में मैं सोच पाऊँ तब ना। मेघा ने गुस्से से हाथ झटकते हुए कहा, मैंने भी सोच लिया, यह रोज रोज की बातें हो गई है। आज से आप अपने काम खुद किया करो, फिर मैं भी देखो दूध
निकलता कैसे है। सारी गलती मेघा की ही है। अरे सुबह का समय 50 काम होते हैं, कभी समझा है आपने? सुरेश ने भी मेघा की तरफ हाथ झटकाते हुए कहा। ठीक है, कर लेंगे। आसान क्यों जता रही हो? दूध की तरह दोनों के बीच तूफान आ गया और थम गया। बात वही खत्म हो गई। रक्षाबंधन का दिन था। मेघा को भाई के टीका करने जाना था। वर्किंग डे था। शिरीष की छुट्टी नहीं था। ऑफिस जाना भी जरूरी था। शिरीष अपने घर के अकेले बेटे थे। उनकी अपनी कोई बहन नहीं थी। दूध वाला दूध दे गया था। मेघा ने दूध गैस पर उबालने के लिए रख दिया। शिरीष ने मेघा से कहा, मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस जाते समय तुम्हें तुम्हारे भाई रवि के घर छोड़ देता हूँ। मेरी जरूरी मीटिंग है। मैं मीटिंग खत्म होने के बाद मैं वहीं पहुँच जाऊँगा। तुम तैयार हो जाओ। दूध मैं देख लेता हूँ, वरना मुझे ऑफिस को देर हो जाएगी। अरे वाह, यह कह मेघा खुशी खुशी तैयार होने चली गई। तैयार होने के बाद मेघा किचन में आई तो देखी क्या है। जनाब गैस के सामने खड़े हैं और दूध उफान आड़ा कर बह रहा है। यह दृश्य देखकर मेघा खड़ी खड़ी रह गई। सुरेश वहां से अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। कमाल है, मेघा रोज रोज दूध में उफान की बातें से परेशान हो चुकी थी। उसने आप देखा न था, बस फिर क्या था। सुरेश पर बरस पड़ी। कहा, गैस के आगे खड़े हो जनाब, फिर भी दूध बहा दिया आपने। सुरेश वक्साकार से कभी मेघा को देखते ही तो कभी दूध को। अब बोल पड़ा, अब तो बातें कही गई। मेघा, मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि एक बार में एक काम किया करो। यह सब बातें मेरे लिए ही है, याद करो। उसके पति ने कहा, आप तो एक ही काम कर रहे थे, फिर क्या हुआ जनाब? मुझे भी तो पता चले। तब वो क्या है, मैं दूध में उफान आने के इंतजार में खड़ा था। पता नहीं क्यों मेरा ध्यान ट्रैक से हट गया। सुरेश ने बोला, वही तो, अब समझ में मेरा तो दूसरे काम में ध्यान हो जाता था, इसीलिए दूध बहता था। आपने तो बिना काम किए ही दूध बहा दिया जनाब। यह भी भूल गए मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ। सुरेश ने कुछ जवाब नहीं सूझा, बस इतना ही कह पाया, ओह तुम भी ना, कह चुप हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।